नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सारी डिटेल्स भी हमने आपको बता दी है कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे ज्यादा सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे वो ये कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो हमने पिछले साल के पूरे प्रश्नों का एनालिसिस करा है। सारे जितने भी शिफ्ट थी उन सभी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को काउंट करा है। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन और थोड़ा सा डेटा हमने एनालिसिस करके इसको अपडेट करा है, तो मैं आपको पूरा शेयर करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हमने जस्ट लास्ट जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और एक विषय के अगर 20 प्रश्न पूछे गए तो पूरे 1520 प्रश्नों का हमारी टीम ने एनालिसिस किया है और आपके सामने पूरे टॉपिक्स यहां पे रखे हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए और एवरेज हर शिफ्ट में कितने सवाल आए हैं। मतलब आप समझिए कि ये कई घंटों की मेहनत है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आपकी तैयारी को एक दिशा मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 8 महीने 10 महीने होते तो हमारा पढ़ने का तरीका अलग होता, बट हमारे पास 4 महीने हैं, 3.5 महीने ही है। तो इसमें हमें पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन टॉपिक में अपना टाइम और एनर्जी खराब कर रहे हो जिनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं या जो जिनका ट्रेंड ही नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा और बहुत सटीक आपको तैयारी करने की एक दिशा मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसलिए हमने इसका नाम रखा है संपूर्ण सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब चीजों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। पहले बात करते हैं, आपको पता है कि टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका रीजनिंग आ जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हम उसको सिंपल रीजनिंग कहेंगे। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, तीसरे नंबर पे आ जाएगा एलिमेंट्री मैथ्स यानी मैथमेटिक्स, और चौथे नंबर पर इंग्लिश या हिंदी में से अगर आपको कुछ एक चुनना है तो। इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे और इंग्लिश और हिंदी में क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी को चुनते हैं तो हम हिंदी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो फिर हम इंग्लिश को लेकर अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस सीक्वेंस में हम स्टार्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट से आपके 20 सवाल होते हैं, 1 घंटे का समय आपके पास होता है और इस बार से नेगेटिव मार्किंग 0.25 हो चुकी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो आइए, और मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें क्योंकि आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। ये वो टॉपिक्स हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर एसएससी के विभाग मतलब विभाग द्वारा जो दिखाया जाता है कि भाई हम क्या क्या पूछेंगे, ये वो हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इसके भरोसे रह नहीं सकते क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका नाम यहां है नहीं लेकिन वो पूछा जाता है, और कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो हैं लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं होता है। तो ये तो इंग्लिश में आपको पूरा लिखा हुआ मिलता है, हमने एज इट इज इसको यहां पे ऐड करवा दिया। अब आते हैं इसके निचोड़ पे। तो हमने अगर सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो आपको जैसा मैंने कहा कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम है वो 76 शिफ्ट में हुआ था और अगर हर शिफ्ट में रीजनिंग के 20 सवाल आए हों तो आपके पास टोटल 1520 सवाल होते हैं, है ना। अब इन 1520 सवालों में से कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग 152 क्वेश्चंस हैं और हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल। अच्छा, डेटा थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, अब आप ऐसा उसमें मत जाना कि 152 सवाल हैं और 76 से डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेटली हमने इसको कैलकुलेट किया है ना। फिर इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, लगभग 38 सवाल यानी हर शिफ्ट में एक सवाल या कभी कभी नहीं भी आया है। एनालॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 228 सवाल आए हैं पूरी शिफ्टों में और हर शिफ्ट में लगभग 3 सवाल आपको मिलेंगे। लेटर सीरीज 152 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 152, गणितीय संक्रियाएं 152। ये लगभग डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 कम या ज्यादा भी हो सकता है ना। इसके अलावा सिलोलिज्म की बात करें तो 76 क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था 152 क्वेश्चंस हैं, पासा 38 क्वेश्चंस के आसपास है, ठीक है। सीरीज 76 क्वेश्चंस हैं, मिरर वाटर इमेजेस 38-40 क्वेश्चंस हैं, एम्बेडेड फिगर्स हैं 76 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स 38 to 40 क्वेश्चंस एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 38 to 40 क्वेश्चंस। ये टॉप टॉपिक्स हैं यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको रीजनिंग में सबसे पहले इन 14 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। ये मैंने 9 टॉपिक्स दिखाए और ये आपको बचे कुछ 5 टॉपिक्स दिखाए। आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना है और आप समझें कि लगभग 90% या 95% जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं से आए हैं, है ना।
फिर इसके अलावा कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक एक दो दो क्वेश्चन कभी कभी है, लेकिन वो बहुत कम है। आपके पास अगर समय बचता है तो इसके बाद और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप इतना भी कवर करते हैं, सो दिस इज मोर देन इनफ, आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 14 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले रीजनिंग में आपको काम करना है। आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद हम जीएस की बात करते हैं। आपको पता है कि जीएस जितना छोटा नाम है उतना ही बड़ा सिलेबस इसके अंतर्गत आता है। तो अगर सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी की, तो हर शिफ्ट में लगभग 3 से 5 सवाल ज्योग्राफी के आए हैं। अब यहां पे पढ़ के बताना थोड़ा सा मुश्किल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ज्योग्राफी इज वेरी बिग सब्जेक्ट, बट उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या पहले पढ़ना है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सिलेबस में सब पढ़ना होता है। मैथ्स में 30 चैप्टर्स हैं, आप ना 30 लेकिन 25 तो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। लेकिन बात वही है कि अगर 8 महीने हैं, 1 साल है, तो हम हर चैप्टर पढ़ेंगे। अगर 3 महीने हैं तो हमें पहले उन्हें पढ़ना है जो आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितने ज्यादा चैप्टर्स कवर करेंगे, उतना हम फायदे में रहेंगे। लेकिन आपको पहले क्या पढ़ना है मैं बस वो बता रहा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पहले इतना पढ़ना है, इसके बाद टाइम मिले तो और एक्स्ट्रा पढ़ना है। यह मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने इतना ही बोला, हम इतना ही पढ़ेंगे। इतना तो पढ़ना ही है, सबसे पहले ये पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा और समय मिल जाए सो वेल एंड गुड, पढ़ना ही है। हिस्ट्री से लगभग 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में 3 से 4 सवाल हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस शिफ्ट में, शिफ्ट बोल रहा हूं मैं, क्या क्या विषय आपसे, विषय के अंतर्गत टॉपिक्स आपसे पूछे गए। और जीएस अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और आगे बचा है। इसके आगे अगर मैं आपको लेके चलूं तो पॉलिटी से लगभग 3 से 4 सवाल, स्टैटिक जीके से 3 से 4 सवाल, करंट अफेयर से 2 से 3 सवाल। एक पर्सनल और एक प्रो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप एकदम बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, जीएस पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जीएस बोलने में एक विषय है, लेकिन जीएस एक्चुअल में एक विषय नहीं है। काउंट करिए मेरे साथ, 1 2 3, इसके आगे बढ़े 4 5 6, 6 विषय ये हो गए, अभी साइंस और बचा है, ठीक है, 7 8 9, तो 9 विषय हैं। जीएस को कभी एक मत काउंट करना। मैथ्स एक विषय है, रीजनिंग एक विषय है, हिंदी एक विषय है, जीएस अपने आप में 9 विषय हैं। तो समझदारी, और जीएस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एंडलेस सब्जेक्ट है, इसका अंत ही नहीं है, जितना पढ़ो उतना कम है। पर सिलेक्शन तो लेना है, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी पर ज्यादा समय दीजिएगा और जीएस पर थोड़ा कम। जब आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश अच्छे लेवल पे आ जाए तब जीएस पे ज्यादा समय देना। कारण क्या है कि जीएस पढ़ने में मजा बहुत आता है। साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, मजा आता है, फैक्ट्स पता चलते हैं, नई नई कहानियां पता चलती है। हमें यह देखना है कि सवाल कितने आ रहे हैं। इतिहास पढ़ोगे 3 महीने, सवाल 3 आएंगे। मैथ्स 3 महीने पढ़ोगे, 20 सवाल उससे पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंसी यूज करना है। भीड़ को देख के किसी तरफ भागना नहीं है कि इसको ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी इधर भागेंगे। भाई मैटर ये करता है कि उससे सवाल कितने बनेंगे। तो 9 विषयों से 20 सवाल आएंगे और 3 विषयों से 60 सवाल आएंगे। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं और क्लियर कर दूं, ठीक है। वापस इसी पे आता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है जिस पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। जहां देखा कि क्योंकि जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मजा बहुत आता है। पर हम मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपका जो जीएस है, इसको आप आज से 9 विषयों के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि आप बायोलॉजी, आपको पढ़ना सब पड़ेगा, लेकिन सवाल बायो से मान लो 1 ही आएगा, है ना। पॉलिटी बहुत पढ़ना पड़ेगा, सवाल 2 या 3 आएंगे। पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, विषय तो विषय है भाई, पढ़ना तो सब पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि इन 9 विषयों से आपके 20 सवाल बनेंगे और इन 3 विषयों से आपके 60 सवाल बनेंगे। पढ़ना सब है, लेकिन समझदारी है। 60 सवाल को पहले कवर करो, 60 सवाल के सिलेबस को पहले कवर करो और थोड़ा थोड़ा समय, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं मैं कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको 8 घंटे में से 7 घंटे इन 3 विषयों को देना है, 1 घंटा भी जीएस को देना है, क्योंकि आपके लिए 60 नंबर इंपॉर्टेंट है। जब इनमें आप ठीक ठाक लेवल पे आ जाएं, फिर जीएस का समय बढ़ा दें। फिर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जीएस को दें और इनको मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करके इन पर आप आ जाएं। क्लियर है।
मैं इस पे अब मैं एक रणनीति पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, पढ़ने का तरीका क्या करना है उसको अलग से वीडियो बना के मैं ये सब चीजों को डिटेल में बताऊंगा। आज मैं सिलेबस के लिए आया हूं, इसलिए आपको सिलेबस की जानकारी अच्छे से देना चाहता हूं। ठीक है भाई, तो समझ गए आप। पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। होता क्या है कि यूट्यूब पर या स्टूडेंट्स को जिस विषय के बारे में जिधर ज्यादा भीड़ दिखती, जहां लगता है कि अरे यहां बहुत सारे बच्चे इस विषय को पढ़ रहे हैं, इस पर बहुत वीडियो बन रहे हैं, तो हम सोचते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी हमें यह भी कोई नहीं समझाता है कि हमारे लिए इतना सारा पढ़ने के बाद उससे नंबर कितने मिलेंगे। इसलिए बस मैं आपको ये समझा रहा हूं, बाकी फिर आपकी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में इन्होंने जो लिखा है नोटिफिकेशन के अंदर वो ये सारा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो भाई मैथ्स में हमने फिर 1500 सवालों का एनालिसिस किया और हमने पाया ये, अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत से लगभग 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आए हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 4 सवाल, डिस्काउंट 2 से 3 सवाल, समय चाल दूरी से 3 से 4 सवाल, समय कार्य से 2 से 3 सवाल, अनुपात से 2 से 3 सवाल आपके रहेंगे, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल। आगे बढ़ते हैं। एवरेज से 1 से 2 सवाल, CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 1 से 2 सवाल, LCM SCF 1-2 सवाल, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, बोटन स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम। आपको एक बात बता दूं कि जीडी की एग्जाम में, इस SSC जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में एडवांस मैथ्स का रोल कम है, यानी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, बहुपद, द्विघात समीकरण, इनका टेंशन नहीं लेना है। तो आपको सबसे पहले मैथ्स में इन 15 विषयों पर काम करना है, इन 15 चैप्टर्स पर काम करना है। इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये केवल हम पिछले साल नहीं, इनको पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, है ना। इन सब की तैयारी की भी मैं आखिरी में आपसे बात करूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं या किताबों के बारे में आपको सजेशन चाहते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। चलिए, चौथा और हमारा आखिरी विषय है हिंदी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगेन 1500 सवालों का अगर हम देखें, हिंदी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है मैथ्स के कंपैरिजन में, जीएस के कंपैरिजन में, इसमें नंबर लाए जा सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें स्टूडेंट 20 में से 18 नंबर 19 नंबर तक ले आते हैं, क्योंकि पॉसिबल है हिंदी में, है ना। जीडी का एग्जाम है, यूपीएससी का नहीं है कि कुछ भी उठा के और बहुत हाई लेवल का पूछेंगे। ठीक ठाक मेहनत कर लें, थोड़ा सिंसियरिटी के साथ पढ़ लें, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो और इस बार सिलेक्शन ले सकते हो। तो देखो भाई, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी, शब्द युग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य शुद्ध अशुद्ध, वाच्य, रेखांकित शब्द और गद्यांश। ये 13 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी में। आपको इन 13 टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है, और किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं वो भी हमने आपको यहां पर बता दिया। तो मैंने शायद आपको अभी जो जानकारी दी है ये चंद मिनटों में दी है, लेकिन इसके लिए हमने और हमारी टीम ने कई घंटे या कई दिन मेहनत करी है, एक एक क्वेश्चन को काउंट करा है। आप सोचिए 76 पेपर्स हैं, उनसे काउंटिंग करना, फिर उनको प्रॉपर कैलकुलेट करना, उनको देखना, टॉपिक वाइज अरेंज करना, बहुत समय लगता है, पर आपके लिए एकदम निचोड़ हमने आपको दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है चारों विषयों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्या पढ़ना है और किन विषयों पे ज्यादा ध्यान देना है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जीएस का अंत नहीं है, तो हमें सिलेक्शन के पॉइंट से चलना है। जीएस को नो डाउट पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ये 3 ऐसे विषय हैं जिसमें आप 90% मार्क्स ला सकते हो। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो इन 60 प्रश्नों में से आप 50 नंबर आराम से ला सकते हो, पर जीएस में आप गारंटी नहीं ले सकते कि 20 में से 15 या 18 आ ही जाएंगे। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, लेकिन जीएस को इग्नोर नहीं करना है, जीएस को भी पढ़ना है, पर उसको थोड़ा सा सेकेंडरी रखना है, प्रायोरिटी 3 सब्जेक्ट को देनी है। पढ़ना सब है, हर विषय इक्वली इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। हमने एसएससी जीडी को ध्यान रखते हुए कुछ बेहतरीन किताबों का निर्माण किया है आपके लिए। मेरी मैथ्स की और रीजनिंग की किताब है, रीजनिंग की किताब अभी लॉन्च हो रही है। हमने जीडी के लिए 3 किताबें अभी लॉन्चिंग में लाए हैं, एक स्टैटिक जीके, एक हिंदी की प्रैक्टिस बुक। हिंदी में 2 किताबें हैं, एक हिंदी का आपका थ्योरेटिकल बुक है जिसमें पूरी थ्योरी मिलेगी, और एक हिंदी की आपकी प्रैक्टिस बुक है ना।
और एक रीजनिंग की बुक है, मैथ्स की बुक है, स्टैटिक जीके की बुक है। ये पांचों बुक का कॉम्बिनेशन आपको 1099 में मिलेगा, घर बैठे ये पांचों किताबें आपको मिलेगी, डिलीवरी चार्ज इंक्लूड है। अब आपको चार्ज ज्यादा लग सकता है कि सर बहुत महंगी किताबें, हमें तो 200 रुपए में, 300 रुपए में, 400 रुपए में पांचों किताबें मिल जाएंगी। लेकिन वो किताबें होंगी इतनी इतनी सी। अकेली मैथ्स की जो किताब है, और आप कहीं से भी 5 विषय की किताब खरीदोगे एक ही बात पड़ेगी। क्योंकि देखो, एक तरीका होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए आपको किताबें दे दें कि भाई 40-40, 50-50 पेज की 5 किताबें बना दे, 200-300 रुपए में दे दे, क्योंकि आपको अभी क्या पता है कि कंटेंट क्या है। हमें तो लगता है यार 300 में काम हो तो रहा है। आप सोचिए कि अगर वही चीज हम 1099 में दे रहे हैं, मतलब कंटेंट में दम तो होगा। आप हिंदी की किताब देखेंगे, रीजनिंग की किताब 700 से ज्यादा पेज की है। जीडी के लिए जो लोग किताब मार्केट में भी उतारेंगे, आप देखेंगे 50, 60, 100 पेज की हो जाएगी। अब 700 पेज की रीजनिंग की किताब है, 300 से 400 पेज की मैथ्स की किताब है, लगभग इतनी मोटी हिंदी की किताब है। तो कंटेंट बहुत प्रॉपर, रिफाइंड और स्पेसिफिक है, और कंटेंट बहुत ज्यादा है। किताबों का आप वजन देखोगे या किताबों का आप साइज देखोगे तो पांचों किताबें इतनी हो जाएंगी। और अगर वही 5 किताब इतने में होगी तो कोई भी आपको 200-300 में दे देगा। कंटेंट बहुत सारा है और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए ये किताबें हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हो, विनर्स की पब्लिकेशंस की ऐप से ऑर्डर कर सकते हो किताबों के लिए, और कोर्स के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे हिंदी नहीं इंग्लिश की किताब चाहिए, तो आपको दोनों कॉम्बो मिल जाएंगे। हिंदी की जगह आपको इंग्लिश की किताब मिल जाएगी। ऑर्डर करते समय ध्यान रखना है कि आप हिंदी वाला कॉम्बो चाहते हैं या इंग्लिश वाला। इंग्लिश की किताब भी आपको मिल जाएगी, बाकी सारे विषय तो आपके लिए कॉमन है। इससे भी बड़ा क्रांतिकारी काम जो हमने इस बार करा है कि हम एसएससी जीडी की आपकी जो प्रिपरेशन है लाइव क्लासेस के माध्यम से ओनली 499 में आपको करवा रहे हैं। सारे विषय हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल रही है। और सबसे खास है कि लाइव पढ़ने को आपको मिलेगा। 1 दिसंबर से न्यू बैच इसका स्टार्ट हो रहा है, तो आप अभी से इसके लिए एनरोल कर लें और जुड़ जाएं। विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप, मैं आखिरी में बता दूंगा आपको, विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर यह कोर्स मिलेगा। किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, दोनों अलग अलग चीजें। किताबों के लिए अलग एप्लीकेशन है, कोर्स के लिए अलग एप्लीकेशन है। तो ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको मेरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स फ्री मिल रहा है, वो एक अलग ही एडवांटेज है ना। चलिए, इसके अलावा ये 2 किताबें हैं जो हमने बनाई है। एक 3000 से ज्यादा स्टैटिक जीके के प्रश्नों का संग्रह है, और एक हमने पिछले 2-3 वर्षों में जो ये आपको टॉपिक वाइज किताब मिल रही, मतलब चैप्टर वाइज हमने हिंदी के सारे प्रश्नों को इकट्ठा करा एमसीक्यू फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और वो किताब आपको यहां पे मिल रही है। सिर्फ इसमें आप समझ लीजिए कि पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। बहुत काम की किताब है। इसके अलावा हर संडे हम कांस्टेबल के लिए एक फ्री टेस्ट दे रहे हैं, आप विनर्स की एप्लीकेशन पे लगा सकते हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हम आपके लिए जल्द ही हर संडे स्पेशल मैराथन, यूट्यूब पे रेगुलर क्लास तो आपकी चलेगी, लेकिन हर संडे मैराथन क्लासेस भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और सभी विषयों को हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा एक चीज जो आप सबके पास होनी ही चाहिए, वो है ये 55 टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड 55 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, और इसके चार्ज हैं ओनली 99, सिर्फ 99 में आपको 55 टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और विद सॉल्यूशन रहेगा, और आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना, इंदौर आके पढ़ना है, तो 27 नवंबर से, इस महीने 27 नवंबर से नया बैच, स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी जीडी के लिए ऑफलाइन, और बहुत सारी सुविधाएं इसमें भी, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट, स्पेशल सेशंस, और बहुत सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं, है ना। ये देखिए, अगर आपको कोर्स से जुड़ना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर आपको किताबें ऑर्डर करनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप। और आप अगर चाहते हो कि मुझे पांचों किताब नहीं चाहिए, तो आप सिंगल सिंगल भी बुला सकते हो। आपको लगता है कि मुझे बस मैथ्स चाहिए, ओनली हिंदी चाहिए, ये किताबें 1 या 2 दिसंबर के बाद से यहां से निकलेंगी, क्योंकि अभी रीजनिंग की किताब हमारी लॉन्चिंग स्टेज में है, तो वो लॉन्च होगी, उसके बाद सारी किताबें आपके घर पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में किताबें आपके घर पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी विनर्स के टेलीग्राम से आप जरूर जुड़िए।
अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं रणनीति और स्टडी प्लान और पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। इसके अलावा आपके और क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, मुझे बता दीजिएगा, तो उनको लेकर भी हम वीडियो बना देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताना, है ना। लाइक अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर करिएगा। आपको लगता है कि वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर होना चाहिए तो उन्हें भी शेयर आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको कैसा लगा वो आपको जरूर बताना है, और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो बताइए। बाकी मैंने आपको कमिट करा है कि एग्जाम से लेकर अभी नोटिफिकेशन से लेकर लास्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होगा तब तक विनर्स परिवार आपके साथ रहेगा, चाहे क्लासेस हो, चाहे एनालिसिस हो, चाहे टेस्ट हो। और अभी कई सारे ऐसे कुछ राज को भी राज रहने देते हैं, जब लेकर आएंगे तब आपको लगेगा कि यार ऐसा तो कोई भी नहीं करता है जो आपके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट अभी करने जा रहा है ना। तो मजा आएगा, आपकी तैयारी शानदार कराएंगे और लग जाना है। 26,000 वैकेंसीज अभी हैं, वैकेंसीज हालांकि बढ़ेंगी, लेकिन एक पद हम आपको दिलवा के रहेंगे, बशर्ते कि आप हमारे साथ मेहनत करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।